आवाम को लूटने वाला जो होगा उसपे मैं भिखारी एक्ट के तहत पर्चा दूंगा। हाजिर ड्यूटी डीएसपी अपने बेटे के साथ जो है वो मिलकर किस तरह से आवाम को लूटते हैं और करोड़ों रुपए का फ्रॉड करते हैं। ये बाप बेटा की तरीका वारदात ऐसे थी कि ये पहले अपना ट्रस्ट बनाते थे और उसके बाद ये शरीफ शहरियों से, जैसे कि मैं हूँ, ये हैं और हम हमारी तरह के और बहुत हैं, पैसे हथिया लेते थे और अपना असर और रसूख इस्तेमाल करते थे। और मैं अपनी एक लैंड क्रूजर थी मेरे पास 16 मॉडल की, और मैं उस पर गया था। तो मैंने कहा अगर तुम्हारे बाबा डील करेंगे तो फिर हम ये डील हम लोग करते हैं। इसने कहा जी बिल्कुल ठीक है। उसी टाइम हमारी डील डिसाइड होती है और ये फौरन ही मुझसे ना दोनों बाप बेटा मेरे घर से गाड़ी लेने पहुंच जाते हैं। अच्छा, पैसे अभी नहीं दिए? पैसे भी 2 करोड़ रुपए उन्होंने डाउन पेमेंट देनी थी ना, तो मुझे लगा 2 करोड़ रुपए देंगे और गाड़ी ले जाएंगे। ठीक है, मैंने गाड़ी दे दी, ये दोनों बाप बेटा चले गए और फिर वेट करने लग पड़ा। 2-3 घंटे के बाद मैंने इसको राब्ता करना शुरू किया। वो दिन नवंबर 2025 और आज 2026 जून चल रहा है। बस वो गाड़ी गई तो आपने दोबारा अपनी वो लैंड क्रूजर देखी नहीं। उसके बाद कोई पैसा भी नहीं देखा? 1 रुपया नहीं। और जो आपके पास गाड़ी थी वो उनकी थी? वो रेंट की थी। हुआ क्या, मामला क्या? 1 करोड़ रुपया हमने इसमत में दिया था जी। इन्होंने कहा हम गाड़ी आपको इंपोर्ट करके देते हैं। ठीक है। टोटल 2 करोड़ रुपया डन हुआ था। 1 करोड़ रुपया मैंने कैश की सूरत में दिया, जिसकी वीडियो मेरे पास मौजूद है। अजहर साहब को मैंने दी है। ठीक है। जिसके चेक भी मेरे पास मौजूद है, हर चीज़ मौजूद है। जब गाड़ी की बारी आती है, गाड़ी नहीं आती, टाल मटोल की जाती है, पता चलता है कि जी ये तो गैंग है पूरा फ्रॉडियों का। अच्छा। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 लोगों को इन्होंने पैसे देने। शेरबानों से आप पूछ लें, मैडम शेरबानों से, उनके आगे भी आए हैं, मौजूद आए, पेश हुए हैं। उधर इन्होंने लिख के दिया हम फलानी तारीख को आपको पैसे देंगे। ठीक है। कोई पैसे नहीं दिए। टोटल अमाउंट कितनी बनती है? मतलब टोटल है ये टोटल है कोई 8 से 10 करोड़ रुपए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेजबान उमर बलोच। नाजरीन, जैसे कि आपने देखा है कि पुलिस में एहतसाब का जो है वो सिस्टम बड़ा तेज कर दिया गया है। डीआईजी फैसल कामरान ने एक बात कही थी कि अवाम को डैमेज करने वाला या अवाम से पैसे मांगने वाला या अवाम को लूटने वाला जो होगा उस पर मैं भिखारी एक्ट के तहत पर्चा दूंगा। बहुत से ऐसे लोग पुलिस के जो है वो कांस्टेबल सामने आए जिन पे भिखारी एक्ट के तहत पर्चा भी दिया गया और बहुत ज्यादा जो है वो सख्ती की गई कि कोई भी पुलिस के इख्तियारात का नाजायज फायदा नहीं उठाएगा, कोई अपनी वर्दी के जो है वो इख्तियारात का नाजायज फायदा नहीं उठाएगा, कोई पुलिस का अफसर जो है वो अवाम को डैमेज नहीं करेगा, कोई पुलिस का जो है वो बेशक वो किसी भी रैंक पे बराजमान है, किसी भी रैंक पे वो काम कर रहा है, उसने सिर्फ अवाम की खिदमत करनी है। अवाम को लूटने वाला अफसर, अवाम के साथ बदकलामी करने वाला अफसर या अवाम को किसी भी किस्म का डैमेज देने वाला जो अफसर होगा उसको निशाने इबरत बनाया जाएगा। लेकिन एक केस सामने आता है, एक हाजिर ड्यूटी डीएसपी अपने बेटे के साथ जो है वो मिलकर किस तरह से अवाम को लूटते हैं और करोड़ों रुपए का फ्रॉड करते हैं। मेरे साथ ये 2 विक्टिम मौजूद है, इन जैसे और भी बहुत से लोग मौजूद हैं जिनके साथ 25 लाख, 20 लाख, 50 लाख, करोड़, 3 करोड़ और करोड़ों रुपए का जनाब फ्रॉड किया। ये किस किस्म का फ्रॉड करते थे, ये दोनों बाप बेटा मिलके क्या करते थे, अवाम को किस तरह से जो है वो बेवकूफ बनाते थे, इनसे बात करके जानेंगे कि सारा ये मामला क्या। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम है हिजाज रहीम जी। इजाज भाई, मुझे बताएं कि ये डीएसपी साहब का पहले तो नाम बताएं, इनके बेटे का नाम बताएं, उसके बाद ये किस तरह से डैमेज करते हैं, किस तरह से पैसा लूटते हैं, ये सारा मामला क्या है? डीएसपी साहब का नाम है जी अजहर नवीद खान। ठीक है। और इनके बेटे का नाम है नाइल अजहर। ये पंजाब पुलिस में डीएसपी हैं और मॉडल टाउन में पीएमसीएम के स्पेशल विंग में ये एज अ डीएसपी तैनात थे। अभी तो ये मेरे ख्याल डीएसपी नहीं, डिसमिस कर दिया गया। अभी डिसमिस नहीं है। ये बाप बेटा की तरीका वारदात ऐसे थी कि ये पहले अपना ट्रस्ट बनाते थे और उसके बाद ये शरीफ शहरियों से, जैसे कि मैं हूँ, ये हैं और हम हमारी तरह के और बहुत हैं, पैसे हथिया लेते थे और अपना असर और रसूख इस्तेमाल करते थे। ठीक है। मेरे साथ इसका ताल्लुक बना था फ्रॉड होने से कोई 15-20 दिन पहले, 1 महीना पहले, और ये नवंबर का वाकया है जी। मैं अपने एक दोस्त के थ्रू इसको मिला था बाहर कहीं, एक जगह पे हम चाय पे बैठे थे और मैं अपनी एक लैंड क्रूजर थी मेरे पास 16 मॉडल की और मैं उस पे गया था। तो इसने उसके बाद शायद इसने वहाँ पे मेरी गाड़ी देख ली होगी और उसके बाद इसने मेरे साथ रब्ता किया और इसने मुझसे पूछा कि आपने ये गाड़ी बेचनी है? तो मैंने कहा जी, मैं अगर अच्छी कीमत मिलेगी तो ज़रूर बेचेंगे। तो इसने मुझे कहा कि मेरे एक बाबा के दोस्त हैं, शुएब शारिक नाम है उनका, और मॉडल टाउन में वो रहते हैं, तो उन्होंने गाड़ी खरीदनी है, तो अगर आप बेचना चाहते हैं तो बताएं, हम आपकी गाड़ी बिकवा देते हैं। और इसने मुझे साथ में ये कहा कि जी पैसों का तरीकाकार ऐसे होगा कि 2 करोड़ रुपए हम आपको पहले देंगे। ठीक है। और बाकी 1.5 करोड़ रुपए आपको हम लोग 1 महीने के बाद देंगे, मतलब दिसंबर 2025 में देंगे। तो मैंने कहा यार उधार नहीं, कैश का ज़रा हम डील करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है।
इसके एक दो दफा इंसिस्ट करने पे मैंने इसको कहा, मैंने कहा अगर तुम्हारे बाबा डील कर लेंगे ना तो फिर ओके। मतलब मैंने देखा कि यार इसका मतलब रख रखाव इस तरह का था कि आना जाना ठीक है, दालों में ठीक फिरता रहे, था और हाँ। ये सारा मामला। और है। इसके वालिद साहब हाजिर ड्यूटी डीएसपी हैं जो कि ये बताता है, मैं मिला नहीं था उससे पहले तक इसके बाप को। तो मैंने कहा अगर तुम्हारे बाबा डील करेंगे तो फिर हम ये डील हम लोग करते हैं। ठीक इसने है। कहा जी बिल्कुल ठीक है। अगले दिन हमारा शेप्स गुलबर्ग का टाइम डिसाइड होता है, वहाँ पे अजहर नवीद साहब खुद आते हैं और उस मीटिंग में अजहर नवीद, नाइल और हम लोग बैठते हैं और अजहर नवीद के साथ सारी डील डिस्कस सारा आपका होती है। उनके साथ डील हो जाती है। 3.5 करोड़ की ठीक गाड़ी है। की कीमत तय होती है, 2 करोड़ पे इन्होंने डाउन पेमेंट करनी थी। इसके बाप ने बताया मुझे कि मैंने गाड़ी अपने दोस्त शुएब शारिक को देनी, अजहर नवीद ने मुझे बताया, ठीक है। जो कि इसके दोस्त हैं। खैर उसी टाइम हमारी डील डिसाइड होती है और ये फौरन ही मुझसे ना दोनों बाप बेटा मेरे घर से गाड़ी लेने पहुंच जाते हैं। अच्छा, पैसे अभी नहीं दिए थे पैसे भी उन्होंने? 2 करोड़ पे इन्होंने डाउन पेमेंट देनी थी ना, ठीक है। तो मुझे लगा 2 करोड़ रुपए देंगे और गाड़ी ले जाएंगे। अब गाड़ी लेने आते हैं तो मैं कहता हूँ 2 करोड़ रुपया, तो कहते हैं बस अभी हम लोग मॉडल टाउन में उनके घर पे गाड़ी दे के आ रहे हैं शुएब साहब के और फिर आपको आगे 2 करोड़ रुपया देते हैं। ठीक है। मैंने गाड़ी दे दी, ये दोनों बाप बेटा चले गए। उसके घंटे 1.5 घंटे के बाद नाइल आता है, एक गाड़ी पे आता है और मुझे कहता है कि ना अपनी गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स भी दे दें, अंकल को सिर्फ दिखा के वापस लेके आने हैं, बाकी जब सारी पेमेंट कर देंगे ना तो डॉक्यूमेंट्स तब दे देंगे और आप मेरी ये गाड़ी अपने घर खड़ी कर लें। अच्छा। मैंने फिर ट्रस्ट कर लिया, मैंने कहा ओके। मैंने इसको डॉक्यूमेंट दे दिया और इसकी वो गाड़ी अपने घर पे खड़ी कर ली और फिर वेट करने लग पड़ा। 2-3 घंटे के बाद मैंने इसको राब्ता करना शुरू किया। वो दिन नवंबर 2025 और आज 2026 जून चल रहा है। बस वो गाड़ी गई वो तो आपने गाड़ी दोबारा गई, अपनी वो लैंड क्रूजर देखी नहीं उसके बाद में। कोई पैसा भी नहीं देखा? 1 रुपया नहीं। और जो आपके पास गाड़ी थी वो उनकी थी? वो रेंट की थी। अच्छा, मतलब कि वहां से वो रेंट की गाड़ियां। 1 से 1.5 महीने के बाद पता लगा कि वो गाड़ी रेंट की है, उसका अलग पर्चा मेरे ऊपर हो गया। जाहिर है वो गाड़ी तो आपके पास थी ना, पर्चा कराएंगे तो आपसे बरामद होगी तो आप पे पर्चा होगा। करवाया हुआ था वो मेरे से, वो मेरे घर पे थी तो मेरे पे पर्चा हो गया। वो मैंने अलग इकबाल टाउन में पर्चा भुगता। ये तो बड़ा खतरनाक तरीका है वारदात था उनका। दोनों बाप बेटे, ये पूरी फैमिली असल में गए हैं। इन पे अब एफआईआर वगैरह क्या हुई है ये भी जरा बता दें। इनके ऊपर एफआईआर ये हुई है कि 406 की तो मेरी चल रही है थाना नवाब टाउन में, मेरे मुतलका थाने में। 420 की है इनके ऊपर, 489F की है। बेबहा इनके ऊपर फ्रॉड की एफआईआर। इस टाइम कस्टडी में कौन है? नाइल, कानून इनका की बेटा कस्टडी में। नाइल, इनका बेटा। और वो जो डीएसपी एक्स डीएसपी साहब है वो वो इश्तिहारी है जी, वो मफरूर है। वो मंदिर आपसे गायब है। मंदिर आपसे गायब है। पहले वो मफरूर थे, मुल्क से बाहर मफरूर थे। अब सुना है कि पाकिस्तान आ गए हैं लेकिन अब मुल्क के अंदर भी मफरूर हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि जब हम अपने पैसों का मुतालबा करते रहे इसी सारे असना में, तो पहले तो टाल मटोल चलती रही, उसके बाद इन्होंने धमकियां देना शुरू कर दी, असले की नुमाइश, डिफरेंट वीडियो। ये फुटेजेस आप मुलाहिजा फरमाएं जी, असले की नुमाइश हो रही है, इनको धमकियां दी जा रही हैं। ये वीडियोस वगैरह भी हैं जिसमें अपनी मर्जी से जो है वो चेक इनको दिए जा रहे हैं कि आप ये चेक रखें, आपकी अमाउंट आपको वापस मिल जाएगी। लेकिन कोई चेक, कोई भी कैश नहीं और कोई भी अमाउंट इनको वापस नहीं मिली। पंजाब पुलिस की जो रिहाइश गाय है ना कुर्बान लाइंस, वहां पे जब हम इनके पास मीटिंग करने के लिए जाते थे अपने पैसों के लिए, तो वहां पे ड्राइंग रूम में ये असला रख दिया करते थे। इसका जो छोटा बेटा है, हमजा नाम है उसका, वो स्पेशली ट्रेन किया हुआ इन्होंने उस चीज के लिए कि वो असला लेके आता था और स्पेशली रखता था पार्टी, मतलब मेरे इर्द गिर्द रख देना, सोफे पे रख देना कि हम लोग डरें, थ्रेटन्ड हों। और उसके बाद जो सबसे बड़ी बात है कि इनको पुष्टपनाही हासिल है फ्रॉड करने के बाद कुछ लोगों की, जिनमें एक नाम बहुत हाईलाइटेड है साहब का, जो हमारे आईजी इस्लामाबाद है ताहिर आलम खान साहब, उनका नाम हाईलाइटेड है। वो सब मंदिर आम पे है कि उनकी सबसे ज्यादा पुष्टपनाही है और मेरे ख्याल से उन्हीं के सर के ऊपर ये लोग कर रहे हैं सब कुछ। शायद उनका बीच में कोई हिस्सा कि हम शहरियों को लूट के, तो उन्होंने भी कोई अपना हिस्सा लेना है और इनको भी कोई हिस्सा देना है। हमें तो यही नजर आ रहा है। तो मेरी तो कामे वाला से यही अपील है कि बेटे को अगर गिरफ्तार किया है तो बाप को भी जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। और जैसे कि इनकी वालदा, मैंने 2-3 दिन पहले इंटरव्यू सुना है कि वो फरमा रही हैं कि जी हमारी इतनी साख्त नहीं है। अगर साख्त नहीं है तो फिर ये जो बेटा इनका पिछले 1 साल से या 6 महीने से लैंड क्रूजेस पे घूमता रहा है और फॉरेन टूर्स करते रहे हैं ये लोग और ये सारा मामला करता रहा, वो पैसा फिर किधर से आया? हमारा पैसा लूट के इन्होंने सारा ये काम मतलब किया है। तो मेरी तो CCPO से, मेरी DIG साहब से और मेरी तमाम हुकाम बाला से और CM पंजाब से स्पेशली यही दरख्वास्त है कि हमारी जितनी भी मुतासरीन है उन सब की रकम जल्द से जल्द इनसे रिकवर करके हमें दी जाए, क्योंकि हम अब ये पैसा बड़ी मुश्किल से कमाया जी। जिनके हमने देने हैं ना वो हमारे दरवाजे पे है और जब वो हमारे दरवाजे पे हैं तो हमारे घर वाले परेशान है, हम लोग परेशान हैं। नाज़रीन, मेरे साथ एक और भाई मौजूद है, इनके साथ भी काफी उन्होंने फ्रॉड किया। इनकी कितनी अमाउंट है और कैसे फ्रॉड किया इनसे भी जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, क्या नाम है आपका? फहद भाई, आपकी पहले तो मुझे रकम बताएं, कितनी रकम? मेरी 1 करोड़ रुपया रकम है जी। 1 करोड़ कैसे आपने उठा के किसी को दे दिया? क्यों दे दिया? इतनी मेहनत से कमाया जाता है और आगे से आपने क्या हुआ, क्या मामला क्या हुआ? 1 करोड़ रुपया हमने इस मत में दिया था जी, इन्होंने कहा हम गाड़ी आपको इम्पोर्ट करके देते हैं। ठीक है। टोटल 2 करोड़ रुपया डन हुआ था।
1 करोड़ रुपया मैंने कैश की सूरत में दिया, जिसकी वीडियो मेरे पास मौजूद है, अजहर साहब को मैंने दिया, ठीक है। जिसके चेक भी मेरे पास मौजूद है, हर चीज़ मौजूद है। जब गाड़ी की बारी आती है, गाड़ी नहीं आती, टाल मटोल की जाती है, पता चलता है कि जी ये तो गैंग है पूरा फ्रॉडियों का। अच्छा। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 लोगों को इन्होंने पैसे देने। अजहर साहब को हम कहते हैं जी ये पैसे दे, टाल मटोल करने जाते हैं। सबसे पहली FIR मैंने ही करवाई थी इन पे, थाना गुलबर्ग में। ठीक है। शेरबानो से आप पूछ लें, मैडम शेरबानो से, उनके आगे भी आए हैं, मौजूद आए, पेश हुए हैं। उधर इन्होंने लिख के दिया हम फलानी तारीख को आपको पैसे देंगे, ठीक है। कोई पैसे नहीं दिए। उसके बाद उनकी शादी, बेटे की इसकी शादी आ जाती है, उन्होंने कहा जी हम शादी के बाद देते हैं, शादी के बाद ये गायब हो जाते हैं। ठीक है। इधर कितना उधर अरसा गायब रहे फिर? कम से कम ये 4 से 5 महीने गायब रहे हैं। उसमें आपको कोई जवाब वगैरह नहीं कोई दिया? जवाब नहीं आया जी। फिर एक इनका एक भांजा, उसने इंक्वायरी लगवाई जिसमें ये सस्पेंड हो गए, पर्चे भी हुए, हर चीज हुई। घर से मैंने सुना कि वो अपने भांजे को भी उन्होंने डैमेज किया बिल्कुल काफी। ऐसे ही है, उसका भी कोई 3-3.5 करोड़ रुपया जी। रिश्तेदारों को भी नहीं छोड़ा? रिश्तेदारों को भी नहीं छोड़ा, हमें भी ठीक नहीं है। छोड़ा उन्होंने। तो मैंने सुना कि कुछ धमकियां वगैरह भी लगाई जा रही थी आपको। पैसे मांगते हैं, छोटा बेटा क्या बड़ा क्या, सारे सब धमकियां देते हैं। FIR करवाओगे तुम्हें 1 रुपया नहीं मिलेगा, तुम्हें देख अच्छा। लेंगे कि तुम पैसे कैसे लेते हो। टोटल अमाउंट कितनी बनती है? ये मतलब कि टोटल काफी है, मुतासरीन और भी हैं। ये टोटल है कोई 8 से 10 करोड़ रुपए। 8 से 10 करोड़। इसकी वालदा का मैंने इंटरव्यू कल सुना, जिसमें वो कहती है जी कारोबार में नुकसान हो जाता है। हाँ, और कारोबार वो में कह रही है कि हम तो इतने पैसे हम तो नहीं, और हमें पता भी नहीं है। उमर भाई कारोबार में जरूर नुकसान होता है। हम्म। 30 लाख, 50 लाख, करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़, 11 का 11, 10 का 10 करोड़ रुपए और नुकसान लेकिन हो आपका जाता है। कोई कारोबार भी तो उनके साथ नहीं था कारोबार ना? तो कोई हो ना, कोई लेन देन तो हो, हाँ। कोई कारोबार चल रहा हो, तो फिर हम हम्म। कहते हैं जी यार लेन देन में नुकसान हो गया। नुकसान होता है कोई 10, 20, 30 लाख का, 40 लाख का, हाँ, 50 इतना बड़ा लाख का, नुकसान इतना नहीं होता, बड़ा वो भी नुकसान सिर्फ नहीं होता। आप लोगों के नुकसान होना था, हाँ उनका नहीं हुआ। उसकी वालदा टीवी पे आके कल शो मतलब कि किसी को इंटरव्यू दे रही हैं, FIR बांटी जा रही हैं जी। आप मुझे बताएं कि ये पुलिस की वाली वर्दी ऐसी उतर जाती है? नहीं नहीं, ऐसे तो नहीं ऐसे होता। उतर पूरी जाती है, इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन के बाद ही सारा मामला सस्पेंड होता ऐसे ही हो जाता है। कुर्बान लाइन पे ये कम से कम, इसकी वालदा का ही बयान है कि 24-25 साल से मैं रह रही हूँ, ये घर ऐसे ही खाली हो जाता है। मुझे आप बताएं, वजह तो होती है, कोई वजह solid होती है ना? होती है। हमारे CCPO साहब, हमारे DIG साहब हैं, हम उनका बहुत शुक्रगुजार करते हैं कि हमारा एक मुलजम पकड़ा गया, ठीक है। एक रह गया अजहर नवीद, जो कि पाकिस्तान आ गया हुआ, ठीक है। जो मुख्तलिफ जगहों पे पनाह है, उसको भी पकड़ के हिरासत में लिया, जो हमारी रिकवरी कराई। बिल्कुल, ये आपका ज़ाहिर है बुनियादी हक है। अगर आपके पैसे ज़ाहिर है जैसे उन्होंने आपसे फ्रॉड करके लिए, रिकवरी बिल्कुल बनती है। यहाँ पे मैं मेंशन करूंगा। जी जी एक और मतलब कि इनको जी, बता बताइए। देना चाहता हूँ कि इसकी वालदा कहती हैं कि मेरा मियाँ जगह जगह पे पनाह ले रहा है। हम उन्हें आज भी कहते हैं सामने आए, पेश हों, हमें पैसे दें, हमारी इनसे कोई जाती दुश्मनी नहीं है। बिल्कुल, आपकी तो रिकवरी, आपके तो पैसे हमारे हैं ना। कोई ये हमारे रिश्तेदार नहीं है ना, हमने इनसे कोई जायदाद मांग रहे हैं अपनी, हमारे पैसे दें, बात खत्म करें, आए सामने बैठे, हाँ, बिल्कुल। फेस करें। हाँ, वाइंड अप हो जाएगा सब हम अभी कुछ। भी हाजिर हैं हर जगह, पैसे है। दें, हमें पैसों से ताल्लुक है। हमें जितनी मर्जी ये धमकियां लगाते हैं, जब तक ये पैसे नहीं देंगे हमने इनका पीछा नहीं छोड़ना, बेशक हमें फिर CM मरियम नवाज के पास क्यों ना जाना पड़े। बिल्कुल जी, आपकी सीधी इंशाल्लाह बात। ये वीडियो भी पहुंचेगी। यहाँ पे मैं जो है वो मेंशन करूंगा अपने इदारों को, खास तौर पे CCD को मेंशन करूंगा, सुहेल जफर चट्टा साहब को मेंशन करूंगा। बहुत क्रेडिबल ऑफिसर है। जिस तरह से क्राइम को जड़ से उखाड़ने का जो है वो आपने सोचा हुआ मामला किया हुआ, इस तरह के जो फ्रॉड है ये भी CCD के हैंड ओवर किए जाए, ताकि जो आवाम को डैमेज करे, जो आवाम को लूट रहे हैं, आवाम बेचारी बड़ी मुश्किलात का शिकार है। ऑलरेडी बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। अगर कोई 10 साल लगा के कोई 50 लाख, 60 लाख या 1 करोड़ रुपया जमा करता है और एक ही सेकंड में जो है वो उसको कंगाल कर दिया जाए, तो मेरे ख्याल से इस तरह का जो बंदा है या इस तरह का जो फ्रॉडी है, ये भी किसी रियायत का मुस्तहिक नहीं है। अपने मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।